वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अलाइट मोशन से स्लाइड एनिमेशन बनाने वाले हैं। ये डिज़ाइन आपके वीडियो को प्रोफेशनल बना देगा। हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। स्लाइड एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको अलाइट मोशन को ओपन कर लेना है। अब प्लस आइकन पर क्लिक करके शेप में जाएं और वहां से रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद एडिट शेप में जाकर वहीं पर साइज को ऐड कर लीजिए। फिर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हुए टाइमलाइन को इंक्रीज कर लीजिए। अब कलर ऑप्शन में जाकर कलर की डेंसिटी को कम कर लीजिए। उसके बाद बॉर्डर ऑप्शन में जाकर स्ट्रोक को ऑन कर दीजिए और फिर उसका साइज इंक्रीज कर लीजिए। अब इस वाले ऑप्शन में जाकर ग्रिड को ऑन कर लीजिए, फिर उसकी वैल्यू को 180 कर दीजिए और उसके बाद रेक्टेंगल को अच्छे से सेट कर लीजिए। इसके बाद शेप में जाकर सर्कल को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर साइज ऑप्शन में जाकर सर्कल का साइज 90 कर दीजिए। साइज सेट हो जाने के बाद कलर वाले ऑप्शन में जाकर सर्कल का कलर चेंज कर लीजिए। अब रेक्टेंगल के टॉप पर जाकर सर्कल को अच्छे से सेंटर में सेट कर लीजिए। इसके बाद शेप में जाकर रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लीजिए। अब कलर वाले ऑप्शन में जाकर रेक्टेंगल का कलर चेंज कर लीजिए। उसके बाद एडिट शेप में जाकर वही सेम साइज डाल दीजिए। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर रेक्टेंगल को अच्छे से ऊपर सेट कर लीजिए। इसके बाद प्लस आइकन पर जाकर मीडिया वाले ऑप्शन में जाएं और वहां से फेसबुक का लोगो सेलेक्ट कर लीजिए। अब उस फेसबुक लोगो को रेक्टेंगल के अच्छे से कोने पर सेट कर लीजिए। लोगो सेट हो जाने के बाद प्लस आइकन पर जाकर टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, फिर वहां पर फेसबुक लिख लीजिए। अब उस टेक्स्ट को अच्छे से लोगो के पास सेट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा टेक्स्ट लिख लीजिए। अब उस दूसरे टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में अच्छे से सेट कर लीजिए। अच्छे से सेट हो जाने के बाद उस टेक्स्ट का डुप्लीकेट बना लीजिए और आपको जितनी लेयर्स चाहिए उतनी बार डुप्लीकेट कर लीजिए। डुप्लीकेट होने के बाद उसकी हर लेयर में जाकर टेक्स्ट को चेंज कर लीजिए। अब उन सब टेक्स्ट को अच्छे से सेट कर दीजिए। उन सभी लेयर्स को अच्छे से सेट कर लीजिए। सभी टेक्स्ट लेयर्स अच्छे से सेट हो जाने के बाद अब प्लस आइकन पर जाकर शेप वाले टूल में जाएं और वहां से रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसी का सेम साइज रख दीजिए। यही वाला सेम साइज रख लीजिए। अब उसी रेक्टेंगल को टेक्स्ट के नीचे अच्छे से सेट कर लीजिए। सेट हो जाने के बाद उसका कलर चेंज कर लीजिए। फिर जितनी टेक्स्ट की लेयर्स हैं उतनी बार रेक्टेंगल को डुप्लीकेट कर लीजिए। अब उन सभी रेक्टेंगल लेयर्स को टेक्स्ट के नीचे अच्छे से सेट कर लीजिए। फिर लेफ्ट साइड में दिए गए आई आइकन पर टैप करके सभी लेयर्स को सिलेक्ट करें और उनका टाइम इंक्रीज कर लीजिए। अब टेक्स्ट के नीचे जो लाइन है उसका एक एक करके सभी का डुप्लीकेट बना लीजिए। अब सभी लेयर्स का कलर चेंज कर लीजिए और चाहें तो अपना मनपसंद कलर भी रख सकते हैं। अब ऐड इफेक्ट में जाकर वाइप को सर्च कर लीजिए और फिर उसकी स्टैंडर्ड सेटिंग को ओपन कर लीजिए। अब एंड पॉइंट में जाकर उसकी वैल्यू को 0 कर दीजिए और वहां एक की फ्रेम लगा लीजिए। फिर टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर दूसरा की फ्रेम लगाएं और एंड पॉइंट की वैल्यू को इंक्रीज कर लीजिए। फिर बीच में आकर इस वाले कर्व को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि एनिमेशन स्मूथ दिखाई दे। अब फिर इफेक्ट में जाकर उस इफेक्ट को कॉपी कर लीजिए। फिर उस इफेक्ट को तीनों लेयर्स में पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट हो जाने के बाद सभी लेयर्स की एंड पॉइंट वैल्यू को इंक्रीज कर लीजिए। आप एंड पॉइंट की वैल्यू अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अब सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके उनका एक ग्रुप बना लीजिए। फिर उस ग्रुप वाली लेयर को 2 बार डुप्लीकेट कर लीजिए। फिर डुप्लीकेट की गई लेयर को सिलेक्ट करके टॉप पर दिए गए 3 डॉट्स पर टैप कीजिए और वहां लास्ट वाले ऑप्शन पर टैप करके उसे अनग्रुप कर लीजिए। अब मीडिया में जाकर दूसरा लोगो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उस लोगो को अच्छे से सेट कर लीजिए। अब टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करके टेक्स्ट को चेंज कर लीजिए। फिर उस टेक्स्ट को अच्छे से सेट कर लीजिए। अब जिस लेयर में लाइन एनिमेशन है वही 4 लेयर्स को साथ में सिलेक्ट कर लीजिए और फिर टाइमलाइन में 30 सेकंड आगे मूव कर दीजिए। इस तरह से मूव कर दीजिए। फिर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज कर दीजिए। इस तरह से सेट कर लीजिए। फिर एनिमेशन लेयर को सिलेक्ट करके स्टेप बाय स्टेप सभी लेयर्स की एंड पॉइंट वैल्यू चेंज कर दीजिए। आप एंड पॉइंट की वैल्यू अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। फिर सभी लेयर्स का कलर चेंज कर दीजिए।
कलर भी आप अपनी पसंद के अनुसार चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आई पर टैप करके सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर टॉप पर फर्स्ट वाले ऑप्शन को टैप करके सभी लेयर्स को ग्रुप कर लीजिए। फिर लास्ट वाले कार्ड को भी इसी तरह चेंज कर दीजिए। मैं फटाफट कर लेता हूँ। फिर तीनों कार्ड को अच्छे से सेट कर दीजिए। इस प्रकार से सेट कर दीजिए। फिर जहां सेंटर वाले कार्ड में लाइन एनिमेशन खत्म हो रही है, वहां आकर तीनों लेयर्स में मूव एंड ट्रांसफॉर्म में की फ्रेम लगा दीजिए और साथ में साइज पर भी की फ्रेम लगा दीजिए। फिर थोड़ा आगे जाकर तीनों कार्ड्स में दूसरा की फ्रेम लगा दीजिए। अब मूव करके सभी लेयर्स को स्टेप बाय स्टेप सेट कर दीजिए। अब सेंटर वाला कार्ड लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वाला कार्ड राइट साइड में और राइट वाला कार्ड सेंटर में इस प्रकार सेट कर दीजिए। फिर जहां सेंटर कार्ड की एनिमेशन खत्म हो रही है, वहां तीनों लेयर्स में मूव एंड ट्रांसफॉर्म में की फ्रेम लगा दीजिए और साथ में साइज पर भी की फ्रेम लगा दीजिए। फिर तीनों लेयर्स को एडजस्ट करके अच्छे से सेट कर दीजिए। इस प्रकार से एडजस्ट और सेट कर दीजिए। वही प्रोसेस आगे भी इसी तरह करते हुए सेट कर दीजिए। अब सब हो जाने के बाद अब क्योंकि कार्ड्स ओवरलैप हो रहे हैं, उन्हें सही से सेट करने के लिए फिर टाइमलाइन को स्टार्ट पर लेकर आइए। अब सभी लेयर्स को स्टार्ट में लेकर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाए और सभी में पहला की फ्रेम लगा दीजिए। फिर टाइमलाइन में आगे जाकर जहां कार्ड ओवरलैप हो रहा है और एनिमेशन स्टार्ट हो रही है, वहां ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर दूसरा की फ्रेम लगा दीजिए और ओपेसिटी को 100 रखिए। अब जहां दूसरा की फ्रेम लगाया है, उसके पास दूसरा की फ्रेम और लगा दीजिए और ओपेसिटी को 0 कर दीजिए। अब जहां ट्रांसफर एनिमेशन खत्म हो रही है, वहां दूसरा की फ्रेम लगा दीजिए और ओपेसिटी को 0 कर दीजिए। अब उसके दूसरे की फ्रेम यानी चौथे की फ्रेम के पास ही पांचवा की फ्रेम लगा दीजिए और ओपेसिटी को 100 कर दीजिए। अब बाकी दो कार्ड के लिए भी वही सेम प्रोसेस अप्लाई कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कार्ड ओवरलैप नहीं हो रहा है। अब सभी कार्ड्स को सेलेक्ट करके उनका ग्रुप बना दीजिए। फिर प्लस आइकन पर जाकर रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर एडिट शेप में जाकर उसका साइज इसी तरह सेम रख दीजिए। फिर कलर में जाकर उसका कलर नन कर दीजिए। इसके बाद बॉर्डर में जाकर स्ट्रोक को ऑन कर दीजिए और उसका साइज 5 कर दीजिए। फिर प्लस आइकन पर जाकर वेक्टर्स वाले टूल को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसी तरह से एक लाइन बना दीजिए। फिर कलर में जाकर कलर को नन कर दीजिए। साथ ही बॉर्डर में जाकर स्ट्रोक को ऑन कर दीजिए और जो साइज रेक्टेंगल का था वही साइज रख लीजिए। फिर लाइन को सेलेक्ट करके उसका डुप्लीकेट बना दीजिए। फिर डुप्लीकेट की गई लाइन को सेलेक्ट करके ऊपर वाले 3 डॉट्स पर जाकर फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। फिर शेप में जाकर ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर साइज में जाकर ट्रायंगल का साइज छोटा कर दीजिए। फिर ट्रायंगल को बॉक्स के बीच में अच्छे से सेट कर दीजिए। फिर ट्रायंगल का कलर चेंज कर दीजिए। फिर ट्रायंगल का डुप्लीकेट बना दीजिए। फिर डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके ऊपर वाले 3 डॉट्स पर जाकर फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल कर दीजिए।
फिर उसे सेलेक्ट करके अच्छे से लेफ्ट साइड में सेट कर दीजिए। फिर शेप में जाकर रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके साइज को छोटा कर दीजिए। फिर रेक्टेंगल को बॉक्स के सेंटर में अच्छे से सेट कर दीजिए। अब बॉक्स की सभी लेयर्स को सेलेक्ट करके उनका टाइमिंग इंक्रीज कर दीजिए। अब बॉक्स की सभी लेयर्स को सेलेक्ट करके उनका ग्रुप बना दीजिए। फिर मीडिया में जाकर एरो वाली पीएनजी को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर एरो का साइज छोटा कर दीजिए। फिर एरो को बॉक्स के सेंटर में सेट कर दीजिए। फिर जहां से एनिमेशन स्टार्ट हो रही है वहां आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में पहला की फ्रेम लगा दीजिए और साथ में साइज में भी की फ्रेम लगा दीजिए। फिर टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर एरो का साइज छोटा कर दीजिए और उसे स्क्रीन के नीचे ले जाकर सेट कर दीजिए। फिर बॉक्स ग्रुप की लेयर को सिलेक्ट करके ऊपर वाले 3 डॉट्स वाले ऑप्शन में जाकर अनग्रुप सेलेक्ट कर दीजिए। फिर सेंटर वाले प्ले बटन को सेलेक्ट करके टाइमलाइन में आगे जाकर साइज में पहला की फ्रेम लगा दीजिए। जहां एरो आ रहा है वहां दूसरा की फ्रेम लगाकर साइज छोटा कर दीजिए। एनिमेशन खत्म हो रही है वहां आकर प्ले बटन का साइज इंक्रीज कर दीजिए और दूसरा की फ्रेम लगा दीजिए। अब बॉक्स की सभी लेयर्स को सेलेक्ट करके उनका ग्रुप बना दीजिए। अब इस तरह से एनिमेशन दिखाई देगी। फिर प्लस आइकन को टैप करके ऑब्जेक्ट एंड अलाइनमेंट में जाएं और कैमरा को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उस आइकन को टैप करके कैमरा को ऑन कर दीजिए। फिर कैमरा को सेलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में जाकर पहला की फ्रेम लगा दीजिए। फिर टाइमलाइन में पीछे जाकर दूसरा की फ्रेम लगा दीजिए और जेड असीस की वैल्यू को 6 सम कर दीजिए। इस प्रकार से एनिमेशन दिखाई देगी। अब आप फाइनल एनिमेशन देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।